तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने इस YouTube चैनल पर एक और डरावनी कहानी लेकर। तो दोस्तों, चलिए सीधा चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्धी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूंक कर रहा है, और उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उससे झाड़ फूंक करवाने के लिए 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। और मेरा माथा एकदम से ठनका और मैंने वहीं सोच लिया कि अब ये झाड़ फूंक का काम मैं भी शुरू करूँगा। और मुझे लगा कि भूत प्रेत भगाने का धंधा ही मेरी समस्या पार लगा सकता है। फिर दोस्तों, घर जाकर मैंने फ़ौरन अपनी बीवी फ़ातिमा से अपना आइडिया कहा। तो फिर मेरी बीवी फ़ातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ाई उछालकर मेरे पर फेंक दी और गालियाँ देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा। और मैंने उसे 1-8 हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-2 महीने तोहफे देकर मना ही लिया और अपनी ओर कर ही लिया। फिर अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तमाम झाम लगा दिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच खबीस आत्मा साया टोटका प्रेत किसी भी प्रकार की तकलीफ़ का इलाज हम करते हैं। तो दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ़ें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई कुछ चीज़ें दे जाता। घर में पैसे और भी आने लगे थे। तो अब मेरी बीवी फ़ातिमा भी खुश थी, ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता था। कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ ना कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ ना कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जा रहा था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल सा एकदम से आ गया, जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए और उन्होंने कहा कि अरे, इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्ज़ा किया है और आप बाबा जी आप ही इसका इलाज करो। और फिर मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था और फिर मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और फिर वो बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा। और फिर गुस्से में मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई बाबा नहीं है। मैं एक थप्पड़ के बदले तेरा एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूँगा। और फिर दोस्तों, एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है। पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी
इज्जत भी बचाई रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए और वो फिर बोला, अरे हिम्मत, तेरी हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल। और फिर अब मैं भी डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। और फिर मैंने फ़ौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वो मना करने लगे और वो बोले कि अरे बाबा बाबा, आप ही इसकी तकलीफ़ दूर करो, तभी बाबा हम यहाँ से जाएंगे। और फिर रात के 3 बजे तक वो मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए, पर ये 4 लोग उसे बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर बैठे रहे। और फिर मैंने अंत में कहा कि अब मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया। और अगले ही पल वो चारों अंधेरे में अदृश्य धुआं बनकर उड़ गए। और ये देखकर मेरे तो एकदम से होश ही उड़ गए और मैं सोचने लगा कि अभी जो 4 आदमी मेरे पास बैठे हुए थे और जो हंस रहे थे, अचानक वो आदमी धुआं बढ़कर कहाँ उड़ गए हैं। और मैं सोच रहा था कि ज़रूर ये आदमी कोई इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान तो गायब हो नहीं सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी और फिर मेरे दिमाग ने कहा कि कहीं ये लोग असल में भूत प्रेत तो नहीं हैं। और फिर वो पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। और उसने मुझे दबोचकर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और गुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज़ से हो गई और चीख निकल गई। फिर मैंने सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा सा हो गया। और जब मैं जागा तो वो रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था और मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। और फिर अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूँक का काम धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पास गया और सेठ के पेड़ पकड़कर और माफ़ी मांगी और पुरानी नौकरी वापस शुरू करने को कहा। तो पता नहीं मेरे सेठ को मुझ पर क्या तरस आ गया, जो उसने भी कह दिया, अरे ठीक है भाई, कल से तुम अपने काम पर आ सकते हो और अभी तो तुम घर चले जाओ और कल सुबह ही ड्यूटी पर आना है तुमको। और फिर उसके बाद मैं सेठ की बात सुनकर अपने घर चला गया और अपने घर जाकर मेरी बीवी ने पूछा, अरे क्या हुआ, नौकरी मिली, सेठ ने क्या बताया? फिर मैं एकदम से खुश हो गया और अपनी बीवी से मैंने बताया, अरे मुबारक हो, मुझे फिर से वो पुरानी वाली नौकरी मिल गई है और मेरे सेठ ने कहा है कि बेटा कल से तुम दोबारा काम पर आ सकते हो। और फिर इसके बाद मैं दोबारा अपने काम पर जाने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए
ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।